हेलो एवरीवन। मैं सुमिता श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से और मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। पिछले एपिसोड में आपने कहा कि सार्थक काम करना इंसान की ऐसी नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती ही जाती है। यहाँ मेरा सवाल ये है आपसे कि जिनके पास पैसों और सुविधाओं की कमी है उन लोगों को तो नेचुरली धन कमाने में भी मजा आता है। वो लोग तो इसमें भी सार्थकता का अनुभव कर लेते हैं। तो उन्हें क्या जरूरत है श्री तारा को ज्वाइन करने की? हाँ, बिल्कुल। जिन्हें बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है या सुविधाओं की कमी है, तो पैसा कमाना उनकी जरूरत है और उसमें भी सार्थकता का एहसास उन्हें हो ही सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो कि काफी धन कमा लेते हैं या जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं। वो भी पैसे कमाने में लगे ही रहते हैं और साथ साथ निरर्थकता का भाव में भी का भाव भी उनके मन में रहता ही है। जिनके पास एनफ मनी है, उनके मन में सोचने समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास इतना धन तो पहले से ही है। अब इसके बाद हमारे पास और धन आ भी जाए तो भी हमारे जीवन में कुछ खास बदलाव तो आने वाला नहीं है, ना तो खाने पीने में और ना ही पहनने ओढ़ने में। ये अलग बात है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत से भी ज्यादा पैसे हों तो वो कहीं अड़ते नहीं है, लेकिन एक लिमिट के बाद पैसा तुम्हारे सुख सुविधाओं और आराम में कोई खास बढ़ोतरी भी नहीं करता। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि आपके पास एक बीच के से सेगमेंट की एसी गाड़ी हो, जैसे होंडा सिटी या अर्बन क्रूजर, या फिर बहुत ही महंगी गाड़ी जैसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या जैगुआर वगैरह। आपने चलना इन्हीं सड़कों पर है, चलना इसी भीड़ इसी ट्रैफिक में है। जितना गाड़ियों के दामों में फर्क है, आपके सुख में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास हवाई जहाज में सफर करने के लिए पैसे हैं तो आप किसी भी प्लेन में जाओ, भले ही वो आपका प्राइवेट जेट हो या आप किसी भी एयरलाइन से ट्रेवल करो, आपको करीब करीब उतना ही आराम होता है, उतना ही समय लगता है। आपके घर में 500 रुपए स्क्वायर फुट की रीजनेबल सी फ्लोरिंग हो या फिर 5,000 रुपए स्क्वायर फुट वाला फ्लोर हो, आपको सुविधा तो बराबर ही मिलेगी। तभी तो जिम कैरी ने कहा है कि आई होप एवरीबॉडी गुड कुड गेट रिच एंड फेमस एंड विल हैव एवरीथिंग दे हैव ड्रीम्ड ऑफ, सो दे विल नो दैट इट इज नॉट द आंसर। यानी जिम कैरी का कहना है कि मैं चाहता हूं कि जो भी तुम पाना चाहते हो तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए, ताकि तुम्हें पता लगे कि ये सब मिलना कुछ भी नहीं है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो अगर आपके पास सुविधाओं की कमी है, तब तो अगर आप पैसा कमाने में लगते हैं तो उसमें भी सार्थकता का एहसास हो सकता है। पर जब आप काफी पैसे कमा लेते हैं तो आपको दिख जाता है कि एक लिमिट के बाद पैसा कमाते ही रहना निरर्थक है। पैसे की यूजलेसनेस आपको दिख जाती है, लेकिन ये यूजलेसनेस दिखती पैसे कमाने के बाद ही है। हालांकि कबीर, नानक, रैदास, दास मल्लुका आदि ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्हें गरीबी में ये दिख गया कि पैसे की कोई खास वैल्यू नहीं है, जो कि एक्सेप्शंस है। आमतौर पर जब तक किसी के पास पैसे नहीं होते तब तक यही लगता रहता है कि अगर पैसे होते तो हम सुख और आनंद में ही रहते, क्योंकि शारीरिक स्तर पर एक मिनिमम लेवल की सुख सुविधाएं अगर ना हो तो इंसान उससे आगे सोच ही नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा और बार बार कहती ही हूं कि सारी सुख सुविधाएं होना सुख शांति की गारंटी नहीं है। इसलिए इस पृथ्वी की सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी हमारी जरूरत है कि हम इमोशनली लिटरेट हों। आप जो ये इमोशनली लिटरेट होने की बात कर रही हैं, तो इसमें टाइम और पैसा तो खर्च होगा ही। कुछ लोग अपनी हेल्थ पर भी काफी पैसा और टाइम खर्च करके हेल्थ पर ध्यान देते हैं। क्या हेल्थ पर काम करना सार्थकता के एहसास के लिए काफी नहीं है? क्या ये लोग सुखी और आनंददायक जीवन नहीं जी रहे होते? हाँ, हेल्थ पर ध्यान देना सार्थक है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छा ही लगता है, और इसके लिए हमारा पर्सनल जिम हो या हम कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज करके और न्यूट्रिटिव खाना खाकर खुद को फिट रख लें तो एफर्ट तो बराबर ही लगते हैं। यानी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट लगते हैं वो सभी के बराबर लगते हैं, और वो करके सार्थकता का एहसास सभी को होता ही है, और वो हम सब करीब करीब करते ही हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि हेल्दी लोगों के इमोशनल
या रिलेशनशिप इश्यूज नहीं होते, इसलिए इमोशनल लिटरेसी की जरूरत उन्हें भी है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हाँ, सही बात है। हेल्थ को तो टोटलिटी में ही देखना होगा। इमोशनल लिटरेसी की जरूरत मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए है। और अगर किसी की फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं है और पैसों की भी कमी है, तो क्या उसे बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है? सुमिता, असल में हेल्थ और मनी के लिए पहले से ही बहुत लोग हैं गाइड करने के लिए। मैं यहाँ वो बता रही हूँ जो कि हेल्थ और मनी के बावजूद आपके पास नहीं है। और वैसे देखा जाए ना, तो हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपस में जुड़ी भी हैं। लेकिन अगर आप बीमार हो और कष्ट में हो, तो आपका ध्यान उधर ही लगा रहता है। आपको लगता है कि मेरी तो ये बीमारी ठीक हो जाए, बाकी सब तो ठीक ही है। लेकिन अगर आपकी बीमारी भी ठीक हो जाती है, तो फिर आपके दिमाग में सरफेस पर दूसरे इश्यूज आ जाते हैं। आप जानते हैं कि हेल्थ, मनी और लग्जरीज के बावजूद मनों में दुख के कांटे चुभे ही रहते हैं। ये जो दुख के कांटे की आप बात कर रही हैं, इसे जरा क्लियर करें प्लीज। देखो, असुविधाओं और बीमारी से जो हमारे मन और शरीर को तकलीफ होती है ना, वो होते हैं कष्ट। पर जब हमें कोई असुविधा नहीं है, बीमारी भी नहीं है, यानी हेल्थ भी ठीक है, पर फिर भी हम बेचैन हैं, अनईजी हैं, खालीपन लगता है, अधूरापन लगता है, तो ये है दुख। और यही हमारा काम शुरू होता है। मैं कहती हूँ कि सुविधाओं और स्वास्थ्य से दुख मिट सकते तो आज बड़ी संख्या में लोग दुखों से मुक्त होते। मैं यहाँ बात कर रही हूँ रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज की। देखिए, इश्यूज हम सभी के जीवन में मौजूद हैं। उनको दबाओ मत, छिपाओ मत, उन्हें स्वीकार करो और फिर पूछो किसी से भी। और अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ मुझे हल मिल सकते हैं, तो ठहरो वहीं पर और काम करो। ये रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज से जो कठिनाइयां होती हैं, उनके बारे में जरा खुलकर बताइए, जिससे सुनने वालों को और क्लैरिटी आ सके। हाँ, रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज से मेरा मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। उन बातों से है मेरा मतलब जिन बातों से आपके झगड़े होते रहते हैं या जो आपके अंदर चलती रहती हैं। जैसे कि पहली वो बातें जो आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, कहते भी हैं तो बात कम्युनिकेट नहीं होती। क्या उन अनकहे विचारों से आप सप्रेस्ड या सफोकेटेड महसूस नहीं करते? दूसरी वो बातें जो आप नहीं कहना चाहते, सोचना भी नहीं चाहते, पर कह देते हैं या सोचते रहते हैं। क्या उससे आपको गिल्ट नहीं होता, पछतावा नहीं होता? तीसरी वो बातें, वो शब्द जो आप अपने बारे में दूसरों से सुनना नहीं चाहते, उन बातों को सुनकर आप हर्ट होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बातों को गलत समझा गया है। यहाँ श्री तारा में जब भी जीवन में कठिनाइयों की बात होती है, तो इन्हीं बातों की बात होती है। किसी शारीरिक संघर्ष या शारीरिक अभावों की बात नहीं होती। जानती हूँ आप सब सुख सुविधाओं से संपन्न लोग हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। इसलिए अगर पैसों और सुविधाओं और स्वास्थ्य से दुख मिट सकते, तो आज बड़ी संख्या में लोग सुखी होते। क्या ऐसा नहीं है सुमिता? हाँ, बात तो यही है। बड़े बड़े महंगे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स के पास मोटी फीस अफोर्ड कर सकना इस बात का प्रमाण है कि बहुत वेल ऑफ होने के बावजूद भी लोग दुखों से मुक्त नहीं है, सुखी नहीं है, और किसी भी कीमत पर वो इन दुखों से निकलना चाहते हैं। तो मेरा अब आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या इन रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज से निकला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल निकला जा सकता है। तभी तो बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख है, दुखों के कारण है, कारणों को जाना जा सकता है, और ऐसी भी स्थिति है कि दुख ना हो। हम इस चैनल पर यही करने वाले हैं, यानी हम दुखों के कारणों को जानने का काम ही तो करने वाले हैं। यही तो वो सार्थक काम है जिसकी हम बात करते हैं। और इसके लिए इस चैनल पर हम मन और जीवन के स्वभाव की बात करेंगे। हम सभी अपने अपने जीवन में मन का आराम चाहते हैं। हम जो भी करते हैं वो सब हम अपने मन के मजे, मन के आराम और मन के स्वाद के लिए ही तो करते हैं। सही कहा आपने। हम जो भी करते हैं स्वाद और मजे के लिए करते हैं। और अगर हमें हर दिन के जीवन में स्वाद नहीं आ रहा, तो यही है मन का बेआराम। और मन के आराम के लिए जरूरी है इमोशनली लिटरेट होना। आप भले ही किसी भी उम्र के हो, कोई भी काम करते हो, इमोशनल कोशंट को बढ़ाने के लिए आपको अपनी समस्याओं पर काम करना होगा। आखिर में एक जरूरी बात यह है कि हम आप
सभी से सहयोग की उम्मीद करते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।